हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए बीएससी पार्ट सेकंड का आपको थोड़ा मैटर बता दिया था, कौन सा मैटर कैसे कैसे बनता है। फिर से अपन डिस्कस करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपन जो पेपर करेंगे वो पेपर होगा अपना कौन सा, फर्स्ट। पेपर कौन सा होगा, फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में कौन सी बुक है अपनी, हायर कैलकुलस, उच्चतर कलन, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट, अभिसरण सिद्धांत। आपकी दो बुक होगी पेपर फर्स्ट में, हायर कैलकुलस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट। हायर कैलकुलस में आपकी कितनी यूनिट बनती है, 3 यूनिट, और इसके अंदर बनती है आपकी 2 यूनिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने देखिए हायर कैलकुलस की कितनी यूनिट बनती है, 3 यूनिट, और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट की कितनी यूनिट बनती है, 2 यूनिट। फर्स्ट 3 यूनिट आपकी हायर कैलकुलस की होती है और लास्ट 2 यूनिट आपकी कुछ की होगी, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट की। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हायर कैलकुलस का पार्ट, उसके बाद करेंगे अपन थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंट का पार्ट। हायर कैलकुलस में एमजीक्यू के हिसाब से ये पैटर्न आपके तो सेक्शन वाइज है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हायर कैलकुलस में 3 यूनिट बनेगी और इसके अंदर आपकी 2 यूनिट बनेगी। हायर कैलकुलस में आपकी 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। इसके अंदर आपके 1 और 2 2 चैप्टर है, इसके अंदर 3 और 4 चैप्टर है, और इसके अंदर 5th चैप्टर है एक पूरा। तो ऐसे आपकी 3 यूनिट बनेगी किससे, हायर कैलकुलस से। अब अपन हायर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट। हायर कैलकुलस चैप्टर 1। पेपर कौन सा आपका, ये पेपर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट या सीमा। लिमिट भी बोल सकते हो, हिंदी में आप इसको सीमा बोल सकते हैं। लिमिट आपने पढ़ा है 12th क्लास के अंदर। टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, इसके अंदर फंक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, फंक्शन, फलन, जो अपन ने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर ली है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए क्या है, लेट x एंड y आर एनी 2 नॉन empty sets, then a mapping F defined from x to y which maps each element x of capital X to a unique element of y is called
फंक्शन दैट इज f फ्रॉम x टू y, ये मैपिंग होगी। देखिए क्या डेफिनेशन है, लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट माने अपन x और y, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है सेट्स। देन ए मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइन की है f फ्रॉम x टू y, वो मैपिंग डिफाइंड अपनी, विच मैप्स ईच एलिमेंट, x का एक एलिमेंट है x टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y, एक एलिमेंट x का तो दूसरे सेट y के एलिमेंट से अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, अपने पास एक फंक्शन कहलाएगा। देखिए कैसे, x सेट ले लिया और y सेट ले लिया, ये अपन एक मैपिंग डिफाइन करती, क्या f, इसके अंदर x एलिमेंट है तो इसके अंदर क्या होंगे f ऑफ x, तो x एलिमेंट अगर डायरेक्ट fx से कनेक्टेड होता है तो वो क्या बनता है, अपने पास से फंक्शन बनता है, इसको बोलेंगे डोमेन ऑफ f, इसको बोलेंगे कोडोमेन ऑफ f। तो ये अपने पास क्या होगी डेफिनेशन किसकी, फंक्शन की। लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन a mapping f defined from x to y which map each element x of x to a unique element of y is called a function, that means f of x to y, तो डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन से डायरेक्टली कनेक्टेड करे तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन का कहलाएगा। एग्जांपल और देखते हैं, ये अपने पास x है, ये अपने पास y है, y के अंदर दो एलिमेंट है x1 x2, यहाँ पे x है, ये मैपिंग f है, तो अगर ये एलिमेंट इससे कनेक्टेड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि y के यूनिक एलिमेंट पे इसकी क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट पे इसकी मैपिंग होगी, वही क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की परास, फलन की परास क्या होती है, देखिए यूनिट फर्स्ट आपकी पेपर फर्स्ट की चैप्टर फर्स्ट है। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की परास, फलन की परास। देखिए क्या होता है, इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम x to y, then range of function f is defined by range f या rf या f of x, देन इसको अपन कैसे दिखाएंगे, f of x, x belongs to x, प्रॉपर कंटेन्ड इन y, और y के अपने पास को देखिए, इफ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, कोई फंक्शन है x टू y में डिफाइन है, देन रेंज ऑफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, रेंज f से भी लिख सकते हैं, rf fx कैसे भी लिख सकते हैं, fx जहाँ x बिलोंग्स टू x प्रॉपर कंटेंट कर रहा हो y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ, तो वो जितने भी एलिमेंट के साथ कंटेंट करेगा वो क्या बन जाएगी, उसकी रेंज बन जाएगी। देखिए कैसे, ये सेट x है, ये सेट y है, ये अपने को मैपिंग दे रखी है f, तो इसकी रेंज मान ले कि ये है, कब होगी, जब x की जितने भी एलिमेंट हो वो सारे इससे जुड़े हों, तो ये क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, इसको बोलेंगे क्या, रेंज ऑफ फंक्शन।
x के जितने भी एलिमेंट है सारे y के एक यूनिक एलिमेंट से कंटेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन, बाउंडेड ऑफ फंक्शन, फलनों की परिबद्धता। देखिए फलनों की परिबद्धता क्या होती है। बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन, बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन, फलनों की परिबद्धता। देखिए क्या होता है बाउंडेडनेस, क्या होता है जब कोई फलन बाउंडेड कैसे होगा, फलन बाउंडेड कब होता है वो चीज देखिए। जैसे आपके पास एक लाइन है, रियल लाइन मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दे रखे हैं x1 और x2, क्या दे रखा है x1 और x2। ये फंक्शन बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल ले लो, x1 और x2 पे ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। मतलब इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या हो सकती है x2 और लोअर लिमिट क्या हो सकती है इसकी x1। तो इसका देखिए ये बाउंडेड हो गया सेट, यहाँ पे ये सेट क्या है बाउंडेड, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या है बाउंडेड हो गया x1 और x2 से। मतलब हाईएस्ट वैल्यू उसकी क्या हो सकती है x2 और लोअर एलिमेंट क्या हो सकता है उसका x1। तो यहाँ से अपन देखिए क्या बोल सकते हैं इसको, जो इसकी अपर वैल्यू होगी x2 इसको बोलेंगे सुप्रीमम, इसको क्या बोलेंगे सुप्रीमम, और इसको बोलेंगे इनफिमम, क्या बोलेंगे इसको इनफिमम, इसको सुप्रीमम, और इसको क्या बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो सेट की होगी वो क्या कहलाएगा सुप्रीमम, और वो लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। इसको कैपिटल के से शो करते हैं, कैपिटल के से, और ये कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको दिखाते हैं कि डैश से। ये क्या कहलाएगा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, में सबसे छोटी वैल्यू इसकी जो होगी वो इसका क्या कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाती है, जिसको अपन के डैश से शो करते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डायग्राम आप बना सकते हो इसके साथ, डेफिनेशन देखो इसकी। If range of any function, range of any function f is bounded, f is bounded, then f is called बाउंडेड फंक्शन। इफ रेंज ऑफ एनी फंक्शन f इज बाउंडेड, अगर किसी फंक्शन की रेंज क्या हो बाउंडेड हो, देन f इज कॉल्ड बाउंडेड फंक्शन। अदरवाइज अनबाउंडेड फंक्शन। अगर उसकी रेंज बाउंड नहीं है तो अनबाउंडेड फंक्शन कहलाएगा, अगर रेंज बाउंडेड तो क्या कहलाएगा बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसके साथ डेफिनेशन इसकी, दैट इज, इसको कैसे शो करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट k एंड k डैश बिलोंग्स टू R, अपने दो मान लिए k और k डैश क्या है इसके सुप्रीमम और इनफिमम है, सच दैट k is less than equals to f of x is less than equals to k डैश। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी k, और k डैश क्या हो गया इसका अपर लिमिट हो गया। तो यहाँ से then f is bounded, then f is
बाउंडेड। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होता है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाउंडेड। बट इफ देयर एग्जिस्ट ओनली k बिलोंग्स टू r, अगर सिर्फ k ही बिलोंग कर रहा है r के अंदर, सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर k से, ये अपन उसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और fx इज लेस देन k। अगर अपने पास सिर्फ k ही एलिमेंट है r का तो ये k से छोटा होगा और k से बड़ा होगा, मतलब एक ही पॉइंट क्या अपने पास है, k है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, देन फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। अपन एक पॉइंट से ये नहीं बता सकते कि फंक्शन बाउंडेड है या अनबाउंडेड, तो अपन यहाँ से सिर्फ ये कहेंगे कि फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड। एंड आल्सो अनबाउंडेड के लिए, एंड आल्सो नॉट देयर एग्जिस्ट एनी k, k dash belongs to r। अगर k और k dash दोनों बिलोंग ना करें, एग्जिस्ट ना करें, सच दैट k is greater than equal fx and less than equals to k dash, then fx is unbounded, then fx is not bounded, then function fx is not a bounded। फिर से देखिए, if range of any function f is bounded then f is called bounded function। अगर उसकी रेंज बाउंडेड है तो बाउंडेड फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट k और k डैश बिलोंग्स टू r, अपने पास दो एलिमेंट है k और k डैश, दोनों r में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इसकी लोअर लिमिट k होगी और अपर लिमिट क्या होगी, k डैश, ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड की डेफिनेशन हो गई। देन f इज बाउंडेड, तो ये डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड। बट इफ देयर एग्जिस्ट ओनली k बिलोंग्स टू r, सिर्फ एक एलिमेंट है k, सच दैट fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, तो k से बड़ा होगा और k से क्या होगा, छोटा, देन फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। एंड ऑल्सो नॉट देयर एग्जिस्ट एनी k एंड k डैश बिलोंग्स टू r, सच दैट डेफिनेशन यही है, देन fx इज नॉट बाउंडेड। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फंक्शन क्या नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, सुप्रीमम और इनफीमम, उच्चक और इसका निम्नक। Supremum and infimum of a सुप्रीमम और इनफीमम ऑफ ए फंक्शन, मतलब फलनों का उच्चक और निम्नक। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए इसकी, सुप्रीमम, इसको LUB भी बोलते हैं। LUB मतलब कैपिटल लेते हैं इसको, लिस्ट अपर लिस्ट अपर बाउंड, मतलब इसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अपर बाउंड की वो क्या कहलाती है, सुप्रीमम कहलाती है। देन लिस्ट वैल्यू ऑफ upper bound of function f is called supremum of function f, supremum of function f। the least value of upper bound की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन का क्या कहलाती है, सुप्रीमम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए इसका इनफीमम, या GLP, ग्रेटेस्ट लोअर
बाउंड GLB। देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका क्या होता है, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f is called infimum of function f। infimum of function, the greatest lower bound मतलब उसकी सबसे लोअर वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज कॉल्ड infimum of f। उसको क्या बोलेंगे, infimum of f या फिर GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये इसकी डेफिनेशन है सुप्रीमम और इन्फीमम की। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जांपल्स बाउंडेड फंक्शन की और इसके। सुप्रीमम इन्फीमम बताना है, इसमें क्या क्या सुप्रीमम बनते हैं, क्या क्या इन्फीमम बनते हैं। देखिए एग्जांपल फर्स्ट देखिए, s इज इक्वल्स टू अपने पास दे रखा है 1 + 1 बाई n सॉरी x का स्क्वायर 4 और x बिलोंग्स टू, अपने पास एक सेट दे रखा है 1 + 1 अपॉन में x स्क्वायर जहाँ पे x बिलोंग्स टू n है। तो देखिए x अगर नेचुरल 1 में कर रहा है तो 1 2 3 4 वैल्यू होगी, रख के देखते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 की स्क्वायर, 1 + 1 अपॉन 2 की स्क्वायर, 1 + 3 की स्क्वायर, 1 + 4 की स्क्वायर डॉट 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 और 1 + 1 की इनफाइनाइट की स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। इसकी भी क्या वैल्यू आएगी 1 + 1/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 1/9, 1 + 1/16 डॉट 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 1। तो इसकी देखिए वैल्यू क्या आई 1 आई। अब 1 देखिए इस सेट में है या नहीं, क्योंकि अपने पास क्या है इनफाइनाइट अपन ने मानना है, तो ये वैल्यू तो आगे तक जाती जाएगी, मतलब आगे तक चलती जाएगी। इनफाइनाइट के बाद में डॉट डॉट है, तो ये वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि 1 इसका क्या है लोअर बाउंड है। तो यहाँ तक अपने को क्या बताना पड़ेगा, देखिए इसका क्लियरली सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम तो क्या हो गया इसका 2, बट इनफीमम ऑफ एस नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट सॉरी इक्वल्स टू 1 और नॉट बिलोंगिंग टू एस। 1 इस सेट के अंदर नहीं है, देन इसका ये क्या हो गया सुप्रीमम और इनफीमम। तो बाउंड कैसे हुआ, ये 1 से तो बड़ा होगा x और 2 से क्या होगा छोटा या बराबर होगा। तो ये इसकी क्या आगे बाउंडेडनेस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल नंबर 2, s इज इक्वल टू दे रखा है 1 साइडेड ओपन और 1 साइडेड क्लोज, 1 साइड ओपन और 1 साइडेड क्लोज। तो इसका क्या पूछा है सुप्रीमम ऑफ s एंड इनफीमम ऑफ s। देखिए सुप्रीमम क्या होगा इसका, क्लोज इंटरवल 4 है तो इंटरवल के अंदर ये सम्मिलित है, मतलब इस अंतराल में ये शामिल है, तो 4 तो क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम। और 2 क्या होगा इसका इनफीमम बट नॉट बिलोंगिंग इनटू एस, वो सेट के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से ये हो गया इसका सुप्रीमम और ये क्या हो गया इनफीमम। नेक्स्ट देखिए नेचुरल नंबर का देखते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, इसका एक्स एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर क्या बताना है सुप्रीमम ऑफ एन और इनफीमम ऑफ एन, सुप्रीमम ऑफ एन और इनफीमम ऑफ एन। इनफीमम आपको पता है 1 है और जो सेट के अंदर बिलोंग भी कर रहा है नेचुरल नंबर के। पर सुप्रीमम क्या आएगा, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपने इसको नहीं बता सकते कि इसका सुप्रीमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर अपन नहीं बता सकते इसका सुप्रीमम क्या होगा। तो ये अपने क्या थे सुप्रीमम और इनफीमम से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स एंड इसकी डेफिनेशन। ये आपकी यूनिट कौन सी है
फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, और चैप्टर भी कौन सा आपका फर्स्ट। तो ये चीज़ आप नोटिस में रखोगे और इसको आप कंप्लीट करोगे जितना आप करवाया है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज पे भी पूछ सकते हो। ओके गाइस, टेक केयर।